नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। ईएमआरएस टियर 2 की मैथ्स टीजीटी पीजीटी में बहुत सारे साथी लगातार इस बात को पूछ रहे हैं कि सर एक बेस्ट बुक क्या हो सकती है, किस किताब से हम पढ़ें जो हमारा डिस्क्रिप्टिव मेंस में जो ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन जो हमारा सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा, दोनों ही बेहतर तरीके से क्या कवर हो जाए। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि क्या सर एनसीईआरटी से हम ये कोर्स कवर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे भी पूछ रहे हैं सर अगर रेफरेंस बुक लेना चाहिए तो कौन सा लें, और बहुत सारे बच्चे इस चीज को पूछ रहे हैं कि सर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके लिए बेस्ट बुक क्या हो सकती है और आंसर राइटिंग के लिए बेस्ट टिप क्या हो सकता है। तो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगले बस 5 से 10 मिनट में सारी चीजें मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मेरे साथ ही जो बेस्ट बुक है अगर मैं बात करूं तो एक दो कोई किताब नहीं है। देखिए आप इस चीज की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी लेवल पे, आपको 11th 12th ग्रेजुएशन और कई बार आपको यूजी के अतिरिक्त पीजी के भी टॉपिक्स को पढ़ने पड़ते हैं। जो हम टीजीटी पीजीटी दोनों के सिलेबस की बात करें, दोनों के सिलेबस में सिलेबस की चर्चा मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा हूं। सिलेबस की चर्चा हम लोग और भी वीडियो में किए हैं, आप लोग एक बार सिलेबस देख लीजिएगा, उस अकॉर्डिंग में बताते हुए चल रहा हूं। और यहाँ पे हालांकि मैं उससे पहले एक चीज बता दूं कि टीम परीक्षा प्लस ईएमआरएस की सभी एग्जाम, चाहे नॉन टीचिंग हो, वार्डन लैब अटेंडेंट, जिससे चाहे टीचिंग में आपके टीजीटी पीजीटी मैथ्स कंप्यूटर इंग्लिश सभी के बैचेस आपके अवेलेबल हैं। तो परीक्षा प्लस ऐप पर जाके आप परचेज कर सकते हैं। इस बैच में आपको सब कुछ मिलने वाला है, आप एक बार नजर इस पे डाल सकते हैं क्या क्या मिलने वाला है, और इसकी क्वालिटी आप परीक्षा प्लस ऐप पर जाके बहुत सारी डेमो क्लासेस हैं आप वहां पे भी देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग का जो मेन उद्देश्य है वो है कि आपके पास बेस्ट बुक क्या हो सकती है। आप देखो कि तमाम नंबर ऑफ बुक्स में मेरे पीछे स्क्रीन पे आपके सामने है, तो इनमें से बेस्ट बुक क्या है आपकी एनसीईआरटी। आप देखेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी है, क्लास 12 की एनसीईआरटी है, क्लास 12 की पार्ट 2 है। कुछ एनसीईआरटी आपको 9th और 10th की भी मदद करती है, बट जनरली आपका 11th और 12th की एनसीईआरटी मदद करेगा। कुछ आपके रेफरेंस जैसे हार एंड नाइट की बुक हो गई, कुछ टीएमएस पब्लिकेशन की टाटा मैकग्रा हिल की, जैसे एलिमेंट्री नंबर थ्योरी आपके टीजीटी का यूनिट 2 का जो पार्ट है ना। जिससे कुछ आपका कुछ अगर हम बात करें तो हमारे लीनियर अलजेब्रा कैलकुलस एस चांद की पब्लिकेशन की कुछ बुक है, हमारे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस चांद की पब्लिकेशन की बुक है। तो ये तमाम किताबें जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, और मैं आपको रिकमेंड प्रॉपर ऐसा नहीं कि बस मैं आपको दिखा दूं कि ये किताब है इसे ले लो। उसके पीछे लॉजिक, किस चैप्टर से कौन सी चीजें आप कवर कर सकते हो, किससे क्या चीज नहीं कवर कर पाओगे, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पे एक तरफ हमारे इसके टीजीटी की टॉपिक दिया हुआ है, एक बार क्या ये कवर्ड होगा एनसीईआरटी में कि नहीं कवर होगा। तो आते हैं हम लोग, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन से टॉपिक आप एनसीईआरटी में कवर कर सकते हो। जैसे रियल नंबर है, ये आपका एनसीईआरटी में कवर हो जाएगा, ये क्लास 9 और 10 की किताब से आपका कवर हो जाएगा। चैप्टर नंबर सिस्टम का चैप्टर नंबर क्या है क्लास 9 में, चैप्टर 1 जो है वो आपका किसमें है 10 में। तो दोनों के 9 10 के चैप्टर 1 से ये चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, ये चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। वहीं पर अगर हम किसकी बात करें, हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर की बात करें तो ये भी क्लास 9 से कवर हो जाएगा। लार्ज ऑफ इंडिसेस क्लास 9 में कवर हो जाएगा। यूक्लिड डिवीजन लिमा आपका एनसीईआरटी के रियल नंबर में थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज्यादा आपका नहीं है, इसे आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है। तो मैं आपको बोलूंगा कि इसके लिए जो रेफरेंस बुक आपका टीएमएच पब्लिकेशन की एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, ये किताब है आपकी यहां से कवर होगी। इसकी शुरुआत की जो 2-3 चैप्टर्स है वो बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, बहुत डेप्थ थ्योरी में, जैसे बोलते हैं ना कि सेल्फ गाइड जिसे बोलते हैं कि आप पढ़ते जाओ समझते जाओ, वो वाला है। हालांकि थोड़ा हायर चीजें हैं, थोड़ा सा एडवांस मैथमेटिक्स है, तो कई बार आपको समझने में मुश्किल आता है। तो बट जितनी भी किताबें हैं उनमें से सबसे इजी लैंग्वेज में टाटा मैकग्रा हिल की पब्लिकेशन की यही बुक है। इसके जो राइटर हैं वो डेविड एम बर्टन है, डेविड एम फॉरेन राइटर है, लेकिन बहुत अच्छी किताब आपका है, जो एलिमेंट्री नंबर थ्योरी के सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन क्लास 11 में आपका क्या होता है, क्लास 11 में चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपका कवर हो जाता है एनसीईआरटी से, लेकिन मोर देन सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि अगर हम केवल ऑब्जेक्टिव की बात करें, पहले जो आपके ईएमआरएस केवीएस एनवीएस के टीजीटी के पीजीटी के पेपर होते थे, खासकर टीजीटी के टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन, तो वहां से ऑब्जेक्टिव टाइप के ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। ये चैप्टर है डिस्क्रिप्टिव का, तो अब जब आपका क्या बनेगा, अब आपके डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। जैसे आप देखो अगर आप अपने सिलेबस को देखोगे तो पीजीटी के सिलेबस में सेट थ्योरी से चीजें स्टार्ट है, वहीं पे जब आप टीजीटी के सिलेबस में देखोगे तो वो जो सेट थ्योरी है वो आपको कैलकुलस के अंतर्गत जाके मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको टीजीटी में सेट नहीं पढ़ना है, बहुत सारी टॉपिक क्या है, बस इन्होंने क्या किया है यूनिट अलग अलग दे दिया है। सिमिलरली अगर आप टीजीटी के सिलेबस को देखोगे तो पहला सिलेबस रियल नंबर है और दूसरा है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। एक्चुअली में एलिमेंट्री नंबर थ्योरी इस बार सबसे, अगर डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे एक यूनिक टॉपिक आपकी यही होगी, और सीबीएसई यहां से क्वेश्चन बनाएगा ही बनाएगा, इस बात की भी गारंटी है।
एलटी ग्रेड के बच्चों की तरह आप लोग गलती मत करिएगा जैसे उन्होंने भी केवल कैलकुलस को, मैट्रिसेस को और कोनिक सेक्शन को पढ़ा और उसके बाद उन्होंने रियल एनालिसिस ग्रुप थ्योरी को नहीं पढ़ा कि ये मेंस में पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। बट एलटी ग्रेड में वहां से क्वेश्चन बन गए थे। अब तो मेंस आ गया है, आपका एएमआरएस में मेंस है और यहाँ पे सीबीएसई एक अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा जानी जाती है। तो चैप्टर 2 आपका जो है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब अच्छे खासे मतलब नहीं कि सब यूनिट 2 से बन जाएगा, सारे चैप्टर हैं, सबके अपने अपने वेटेज है, औरों को भी वेटेज है, बट इसे इग्नोर नहीं कर सकते अगर आपको सिलेक्शन लेना है। और इस कारण से तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन केवल आप डिपेंडेंट मत रहिएगा एनसीईआरटी में, आपके लिए एलिमेंट्री नंबर थ्योरी वाली जो बुक है यहाँ पे आपको इंडक्शन के बारे में अच्छे से बताया गया है। ठीक है, सारी चीजें आपको यहाँ पे जितने भी पॉइंट है इसके हिसाब से आपके कवर हो जाएंगे। सेट्स हो गया, ये आपके टीजीटी पीजीटी दोनों के टॉपिक है, एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। सेट थ्योरी में हालांकि मैक्सिमम चीजें आपकी दिया हुआ है, बट कुछ जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एनसीईआरटी ठीक है, परफेक्ट है, 90% परफेक्ट है, 10% आपको अलग से देखना पड़ेगा, बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एनसीईआरटी परफेक्ट नहीं है। रिलेशन एंड फंक्शन की बात किया जाए तो रिलेशन फंक्शन आपका चैप्टर 11 से ये कवर हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ रिलेशन में भी 12 से कवर हो जाएगा। मैं फिर से बोलूंगा कि एनसीईआरटी से आपका सब्जेक्टिव वाला डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट ठीक ठाक हो जाएगा, बट ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में ये तीनों पार्ट ट्रिकी होते हैं। यहाँ पे सीधा कॉन्सेप्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन बन जाता है, फॉर्मूला बेस्ड हो जाता है, वहां से आपको क्या हो जाएगा, कवर होगा। बाइनरी ऑपरेशन जैसे हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गया, हालांकि टीजीटी में टॉपिक नहीं है, पीजीटी में टॉपिक है, बट ये एनसीईआरटी में भी आपके टॉपिक नहीं है, तो एनसीईआरटी से अतिरिक्त आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सेट थ्योरी में जैसे आप पियर्सन पब्लिकेशन की ले सकते हो, तो पियर्सन पब्लिकेशन में संजय मिश्रा करके एक राइटर है, एलजेब्रा 2 की जो बुक है शायद एलजेब्रा 1 में, तो उसमें आप देखोगे तो उसमें बेहतर तरीके से आपको मिल जाएगा। सेट थ्योरी उसमें अच्छा दिया हुआ है, वरना सेट थ्योरी में एनसीईआरटी से आप डिस्क्रिप्शन कवर कर सकते हो। और अगर आपको करना है, ये मैं उन बच्चों को बता रहा हूं जो परीक्षा प्लस कोर्स से नहीं जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ना चाहते। अगर आप परीक्षा प्लस ऐप से जुड़ रहे हो तो इतनी किताबें आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ आपको दिया जा रहा है। और आप अगर आप देखोगे तो मैं आपके बैच में एक खुद की किताब दिया हूं जिसमें आपकी सारी चीजें अपने आप, जो एक बेस्ट बुक आपको दिया हूं उसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जा रही है। तो मैक्सिमम नोट्स आपकी क्लास सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। जैसा भी हमारे इसमें जाइए, आप टीजीटी मैथ्स में जाइए, ये बैच आपका है, और इसमें कंटेंट सेक्शन में जाएंगे, आप पीडीएफ नोट्स के सेक्शन में जाएंगे, तो करीबन 450 पेज का मैंने आपको एक किताब दिया है। तो ये सारी जितनी भी किताबें हैं, ये कंबाइंड नोट्स जितनी भी किताबें हैं, उन सभी किताबों का एक मिश्रण, जितना मैं एनसीईआरटी की बात करूं, मैं टीएमएच की बात करूं, मैं पियर्सन पब्लिकेशन की बात करूं, मैं एस चांद पब्लिकेशन की बात करूं, मैं आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल की बात करूं, तो सभी से जितनी भी आपके कंसाइज चीजें हो सकती है वो आपको सब यहाँ पे मिलने वाला है। आप इस पे आप देखोगे ना तो लगभग 450 पेज की आपकी ये बुक है, और इसमें टीजीटी पीजीटी सारे सिलेबस आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन सब कुछ, सब सेट वेन डायग्राम, ये पीजीटी के टॉपिक हो गए, फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन हो गया, उसके बाद आपका सीक्वेंस सीरीज दोनों में हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पीजीटी की टॉपिक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपका यहाँ पे बोल सकते हो कि ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब टीजीटी पीजीटी दोनों की टॉपिक है। ये सारी चीजें आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों का टॉपिक है, बाइनोमियल थ्योरम आपका कवर हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मैट्रिसेस हो गया, सब कुछ, चाहे वो कॉन्जुगेट, जैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलता, आपको रेफरेंस बुक में मिलते हैं, जैसे आरडी शर्मा में मिलेगा, बट आपको क्या है, आपको आरएस उसमें एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, या और कोई हायर बुक है उनमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स है। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, ये सारी चीजें भी आपको इसमें सम्मिलित किया गया, और इसके सबके ट्रिक और फॉर्मूला से दिया गया है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, एक का कंटेंट आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे सब कुछ जैसे लॉज ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स है ना, सेट थ्योरी में यहाँ पे आपको बताया गया, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, आपकी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड, जैसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन से क्वेश्चन पूछता है ना, कि सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, और यहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि टोटल कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फॉर्मूला बेस दिया होता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला बेस, तो जैसे क्या बोला है कि अगर n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होंगे वो 2n स्क्वायर माइनस n होगा। यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर ये mn ऑर्डर के हैं तो आपका क्या होगा, 2 into nm 2 की पावर nm होगा। तो आपको ये जो दिया हुआ है, ये आपको शॉर्ट ट्रिक्स दिए हुए हैं, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला दिए हुए हैं, ये बहुत बेस्ट बुक आपके लिए परीक्षा प्लस के द्वारा दी गई है। तो ये आपको सब कुछ आपको बैच में मिल जाएगा, आपको बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। ये किताबें हैं, फिर भी जो बच्चे कहते हैं कि नहीं सर हम कोर्स से नहीं जुड़ना चाहते हैं, हम किताबों से ही, बहुत बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें किताबें ही पसंद है पढ़ना, तो आप मल्टीपल किताबें कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे समझाऊंगा, डिस्क्लेमर दूंगा, इतना समय आपके पास नहीं है कि आप रिसर्च करिए। जब आप एक बार नौकरी लग जाए, जब आप एक बार टीचर बन जाइएगा, तब आप इन किताबों को बिल्कुल शुरू से फिर बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कम समय में सिलेक्शन लेना है तो बेटा रणनीति बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको कंसाइज कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें एक ऐसा कंटेंट मिल जाए जहां पे सारे कंटेंट के फिल्टर, मतलब कि 10
10 किताबें, 10 किताबों की जो क्रक्स हैं, जो बिल्कुल निचोड़ है, वो मैंने एक नोट्स में आपको दे दिया। मैंने सारे फॉर्मूला आपको एक नोट्स में दे दिया। अब ऑब्जेक्टिव के आपके जितने 40 क्वेश्चन, 40 के 40 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मैंने आपको क्लास में बेहतर तरीके से डिस्क्रिप्टिव सब कुछ समझा दिया। जैसे आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे क्लास में भी जो एक एक चीज करवा रहा हूँ, जैसे मैट्रिसेस का ही आप देख लीजिए, मैट्रिसेस कितना बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। आप यहाँ पे आएंगे तो आपका एक तो कंप्लीट आपकी पूरी क्लासेस कोर्स में दिया हुआ है, सब कुछ आपको पढ़ाया जा चुका है, कंप्लीट सिलेबस कवर्ड है। इसके बाद भी हम लोग जो आपको मॉडल आंसर टाइप में जो करवा रहे हैं, जैसे यहाँ पे टीयर 2 में मॉडल, तो इसमें मैट्रिसेस हम लोग करवा रहे हैं, दो क्लास एक साथ लेके चल रहे हैं। मैट्रिसेस में भी आप देखोगे तो बेहतर तरीके से आपका किस प्रकार से क्वेश्चन करवाया जा रहा है वो आप देख सकते हो। मैं क्लास की पीडीएफ आपको दिखा दे रहा हूं कि ये आपका क्या है, फैमिली ऑफ स्पेशल मैट्रिसेस है, कि हेर्मिटियन मैट्रिक्स क्या है आपका, स्क्यू हेर्मिटियन मैट्रिक्स क्या है, फिर आपका किस प्रकार से वो प्रूफ है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, ये सारी चीजें, और इसमें सबके जो पीरियोडिक मैट्रिक्स है इनके बारे में, इनके प्रूफ के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में सब कुछ। और आप देखोगे तो एक क्वेश्चन को कैसे ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, कैसे सब्जेक्टिव। जैसे ये देखो क्वेश्चन मैंने करवाया ना कि मैट्रिक्स 2/3 है, जे और केथ कॉलम है, तो ए जे के बराबर 3j-2k है। अभी आपसे पूछ रहा है कि मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ऑब्जेक्टिव अगर अलग करते तो आप क्या ट्रिक लगाते, और डिस्क्रिप्टिव तरीके से करते तो कैसे ट्रिक लगाते, वो सब कुछ आपको मैंने दिया। और हर क्वेश्चन को दोनों अप्रोच से बताने का प्रयास कर लो कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। साथ में हम आपको मॉडल क्वेश्चन और मॉडल आंसर भी देंगे, मॉडल क्वेश्चन मॉडल आंसर भी, कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ जैसे ऑर्डर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आपके डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बने हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ना प्रॉपर्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी वेरीफाई करवाई जाती है। तो ये सब कुछ आपको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, कैसे डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन बनेंगे, कैसे आपको उसे प्रूफ करना है। तो आपको मॉडल क्वेश्चन मॉडल आंसर भी आपको यहाँ पे दिया जाता है, और आपको भी दिया जाता है कि देखिए क्वेश्चन है और इसका मॉडल क्वेश्चन मॉडल आंसर आपको दिया जाएगा और करवाया जाएगा। तो ये सब कुछ आपको कोर्स में तो अवेलेबल हो जाएगा, बट जो साथी फिर भी कहते हैं कि नहीं सर हमें अलग से किताब है, तो आप देख लीजिए जल्दी से। मैट्रिसेस आपका एनसीईआरटी से चैप्टर 12 से एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, मैट्रिसेस आपका कवर हो जाएगा, डिटरमिनेंट कवर हो जाएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कवर हो जाएगा, रैंक आपका मैट्रिक्स से नहीं कवर होगा। पॉलिनोमियल्स की बात किया जाए तो पॉलिनोमियल्स आपका कवर हो जाएगा, आपका लीनियर इक्वेशन कवर हो जाएगा। थ्योरी ऑफ इक्वेशन का टॉपिक बोला जाए तो ये जनरली पीजीटी का टॉपिक है ना, ये आपका कवर हो जाएगा। एपीजीपी हो जाएगा, एपीजीपी आपका, हालांकि एचपी और जो ये है अभी एनसीईआरटी से हटा लिया गया, ओल्ड एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा, तो मैं टिक कर दे रहा हूं। बाइनोमियल थ्योरम आपका कवर हो जाएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कवर हो जाएगा, है ना, ये सारे आपके क्लास 11 वगैरह से कवर हो जाएंगे। बट इनकी जो ट्रिकी पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाह रहा हूं तो एनसीईआरटी फिर पर्याप्त नहीं है। डिस्क्रिप्टिव के लिए ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव में एक समझ डेवलप करने के लिए आंसर कैसे लिखना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, कैसे नंबर हमें गेन करना है, कैसे मैं बोनस अंक को टीचर से लेना है, वो सारी चीजें आपको क्लास में ही अच्छे से समझ में आएंगी। या फिर आपके पास अच्छा अनुभव हो 3-4 बार का तो फिर आप कर सकते हो, फिर एक बार आप रिस्क मत लीजिएगा। ये एनसीईआरटी से आपकी कवर हो जाएगी, ये भी एनसीईआरटी से कवर हो जाएगी, ये सारे टॉपिक आपके एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगे। इसमें जितने भी टॉपिक है ये सारे एनसीईआरटी से मैंने आपको दे भी रखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि किस क्लास की एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर के आपको भटकना ज्यादा ना पड़े। एनसीईआरटी की पीडीएफ है आपके एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से भी आप पीडीएफ से डाउनलोड करके आप इसे कर सकते हो, कोई पैसा भी खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है। अब आते हैं साथ ही सबसे बड़ी बात ये है कि चैलेंज ये नहीं है, चैलेंज ये है क्योंकि आपके पास देखिए टीजीटी में टोटल 3962 वैकेंसी दिखती तो है, लेकिन मैथ में कितनी वैकेंसी है, मैथ में केवल 380 वैकेंसी है। तो 380 के आसपास 380 बच्चों को सिलेक्ट होना है, तो आप इतना पीएचडी करोगे, सिमिलरली आपका पीजीटी में तो और भी कम बच्चे हैं। तो जब आप इतना पीएचडी करने लगोगे तो आपके पास समय नहीं बचेगा और आप क्या करोगे, कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। मैं इन रेफरेंस आपको इसलिए एक टेबल ये भी दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रियल नंबर है, टीजीटी की टॉपिक है, तो आप चाहो तो एनसीईआरटी से कवर कर लो। बेस्ट बुक आपका अगर अलग रेफरेंस चाहते हो तो आरएस अग्रवाल है, सफिशिएंसी एनसीईआरटी प्लस आरएस अग्रवाल कर लोगे तो इनफ हो जाएगा। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डेविड एम बर्टन की किताब लीजिए। एनसीईआरटी के क्लास 9 और 11 से थोड़ा बहुत कवर होगा, बट वो चीज नहीं कवर होगा जो आपसे पूछा जाना है, ना ही आप उसका प्रूफ दे पाओगे। जैसे पीनो का एक्सियम है तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, इंडक्शन को बहुत अच्छे से एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो इन किताबों ने और बेहतर तरीके से किया है। हॉलैंड नाइट की किताब भी कहीं कुछ सफिशिएंट है। मैट्रिसेस एंड लीनियर अलजेब्रा वैसे आप पियर्सन पब्लिकेशन एनसीईआरटी क्लास 12 मस्ट है, इसके बाद अगर आप पियर्सन पब्लिकेशन ले लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सब कुछ आपको वहां से मिल जाएंगे।
हॉल एंड नाइट भी ठीक है। पॉलिनोमियल्स की बात करें तो ये पॉलिनोमियल्स आपका एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा, इसमें आपको कोई अलग से अतिरिक्त सॉर्टिंग नहीं है, अतिरिक्त कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा करना चाह रहे हो तो आप आर एस अग्रवाल कर लो या आर डी शर्मा कर लो, बहुत है। लीनियर इक्वेशन में किसकी बात किया जाए, आर एस अग्रवाल सफिशिएंट है, एनसीईआरटी मोस्टली इनफ है। ये सारे क्वाड्रेटिक में भी एनसीईआरटी आपका इनफ है। हाँ, आप चाहो तो आप चाहो अरिहंत की कोई ले लो बुक क्वाड्रेटिक में, या आप बोल सकते हो कि आपका पियर्सन भी काम कर जाएगा, यहाँ पे आर एस अग्रवाल भी काम कर जाएगा कि जो ट्रिक्स होते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, इन सब की जो वैल्यू निकालने के लिए, वो इन किताबों में है। एनसीईआरटी में वो अलग से नहीं दिया हुआ है, वो आपको थ्योरी बेस पे, ठीक है। एपीजीपी आपका एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा थोड़ा करना चाह रहे हो तो आरएस अग्रवाल करना चाह रहे हो, वरना जो हमने किताब दिया उसमें तो सारे जितने भी किताबें उनका सारा तो हमने दिया ही है। इनइक्वालिटीज हो गया, यहाँ पे आपका फिर से आर्यन पब्लिकेशन ले लो, पियर्सन पब्लिकेशन ले लो, है ना। तो ये आपके क्या है 11 क्लास 11 के चैप्टर 6 से इनइक्वालिटीज आपको कवर हो जाएगी, कोई बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कॉम्बिनेट्रिक्स के लिए मैं आपसे बोलूंगा कि यहाँ पे आप या पे पियर्सन पे चले जाइए, या फिर आप टीएमएच पे चले जाइए, या फिर आप अरिहंत पे चले जाइए, अरिहंत भी किताबें अच्छी निकाल रही है ना। डिस्क्रीट आरएस अग्रवाल की किताब इसके लिए ठीक है, ये आपका केवल और केवल आपका एनसीईआरटी से कंप्लीट नहीं होगा। कैलकुलस की बात किया जाए तो इसके लिए एनसीईआरटी प्लस अरिहंत तो सफिशिएंट है, बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं होता, ओवर भी पूछता है, सारे रूल्स एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री जनरली क्लास 9 और 10 के एनसीईआरटी में कवर्ड है, बट वो लेवल नहीं कवर है जो आपसे पूछा जाना है। तो आपका आरडी शर्मा अगर आप यहाँ पे थोड़ा फॉलो करते हो तो बेस्ट रहेगा, वरना फिर आपके और भी कुछ फॉरेन राइटर हैं उनकी यूक्लिडियन ज्योमेट्री में कवर हो जाएगा, या जो मैंने आपको बोला कि डेविड अम्बर्टन वहां की किताब से भी फॉलो हो जाएगा आपका। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात किया जाए तो एनसीईआरटी मोर देन इनफ है, एनसीईआरटी कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, यहाँ पे आपका स्टेप मार्किंग में कुछ नहीं होता। मेंसुरेशन की बात किया जाए तो आरडी शर्मा से अच्छी किताब यहाँ पे फिर कोई नहीं मिलेगी। टेक्नोमेट्री की बात किया जाए तो टेक्नोमेट्री में एसएल लोनी की किताब हो गया, आरएस अग्रवाल की किताब हो गया। एनसीईआरटी अकेले पर्याप्त नहीं है, आप लोनी एसएल लोनी की किताब ले लो, वो बेटर रहेगा टेक्नोमेट्री के लिए। और स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी में आपका एनसीईआरटी प्लस अरिहंत मोर देन सफिशिएंट है, फिर इसमें कुछ और भी जरूरत नहीं है। तो भाई आप देखो, आपके मैथ्स में 381 पोस्ट है और पीजीटी मैथ्स में 134। आप समझिए कि इतने ही आपके सीट के लिए कंपटीशन करना है। 40 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछना है, 15 नंबर सब्जेक्टिव पूछ रहा है। ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। आपको इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर लेके आना है। कितना सर स्कोर है, देखिए इस डिस्क्रिप्टिव में मैं इतना बोलूंगा कि 60 नंबर है, 60 में से 40 प्लस आप स्कोर करिए, और ऑब्जेक्टिव में आप स्कोर बिल्कुल कम ना होने दीजिए। अगर आपका प्रयास हो पाए तो 32 प्लस आप स्कोर करिए, यानी कि अगर आप 72 से 75 नंबर पा जाते हो ओवरऑल तो एक सेफ रहेगा। बट फिर भी कुछ कह नहीं सकते। आप देखो टीजीटी में प्रीलिम्स में ही 76 नंबर कट ऑफ चला गया ईएमआरएस का, तो ये चीज मत मान के चलो कि जो हमने 72-75 बोले तो इतना ही जाएगा। आप अपना मैक्सिमम देने का प्रयास करो कि किस मैक्सिमम तरीके से आप अपना कर सकते हो। परीक्षा प्लस क्यों बेस्ट है, ये मैं आपको इस बस जाते जाते इतना बताना चाहूंगा कि भाई हम वो संस्था है जो 1-2 नहीं, एलटी ग्रेड का पेपर हुआ, अभी डीट्रिपलएसबी का पेपर हुआ, सब किसी के भी पेपर में देखोगे तो एलटी ग्रेड में 120 में से 90 से ज्यादा क्वेश्चन एज इट इज फंसा है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये क्लास में मैंने आपको पहले करवाया था, स्किलिंग वगैरह सब कुछ दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। ये एक्सपोनेंशियल लॉग क्लास में 2 महीने में करवाया था, और सेम क्वेश्चन आपका ये एलटी ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था। डिजिट भी नहीं बदली है, 2/1, 4/3, 6/5, 8/7, सब कुछ आंसर वगैरह सब कुछ आपका सेम है। सिमिलरली आप ये देखोगे तो इसमें भी आपका प्रोग्रेशन का 5√5 प्रोग्रेशन इतने हैं, वही सीरीज रिपीट हो जाए ये तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आप देखोगे एलटी ग्रेड 2025 मैथ्स प्रैक्टिस सेट 4 में मैंने करवाया था, और सेम क्वेश्चन है 5√5 सेम सीरीज पे आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिमिलरली आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी का 5 व्हाइट 3 ब्लैक बॉल, यहाँ पे 4 व्हाइट 3 ब्लैक बॉल, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मैंने 5 व्हाइट करवाया, यहाँ पे उन्होंने 4 व्हाइट करवाया, और ये ईएमआरएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। हमें पता था कि ईएमआरएस का क्वेश्चन एलटी ग्रेड पूछ सकता है, वहीं से सेम क्वेश्चन बना दिया। वरना तो लोग कहते हैं कि ये तो पीवाईक्यूज था। भाई पीवाईक्यूज तो ये किताब मैंने बोला ना कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव करना है तो ऑब्जेक्टिव करने के लिए ये किताब आप लगा लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स एनसीईआरटी 50,000 एमसीक्यूज है, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स आपके 50,000 क्वेश्चन है, और एक आपका यूथ पब्लिकेशन की पीवाईक्यूज है टीजीटी पीजीटी की। तो आप क्या करिए, आप वो पूरा लगा लीजिए, उससे बाहर तो आएगा ही नहीं ऑब्जेक्टिव में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप 50,000 क्वेश्चन 3 महीने में लगा पाओगे? आप अपने आप से पूछो कि एक दिन में कितने क्वेश्चन लगा लेते हो, तो 50,000 क्वेश्चन लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा आपको वो क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो एग्जाम में एज इट इज फंस जाते हैं। और एक आदमी ऐसे में कितनी असंख्य संख्या क्वेश्चन में आपको दिखा सकता हूं, क्वेश्चन की डिजिट भी नहीं बदलते, सेम क्वेश्चन होता है। देखिए ग्रुप थ्योरी का भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपका आया है, और ऑप्शंस भी नहीं बदले हैं, 4-3-2-1 4-3-2-1
ऑप्शंस भी नहीं बदले हैं, सब कुछ आपका एज इट इज एग्जाम में आया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है जो एग्जाम में हम लोग करवाते हैं, है ना। तो ये अगर आप परीक्षा प्लस से जुड़ते हो तो नो डाउट परीक्षा प्लस से जुड़ने के बाद आपको वो जो अतिरिक्त मेहनत है वो नहीं करना पड़ता है, आपका राह आसान हो जाता है, एक बेटर तरीके से बेटर एनालिसिस के साथ क्या आपके लिए बेस्ट है वो सारी चीजें आपको दी जाती है। तो इसमें हम लोग डिस्क्रिप्टिव भी, इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव भी सब कुछ कवर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी है, लाइव क्लासेस भी है, एवरीथिंग फुल पैकेज। और इससे बेटर आपको कोई बैच नहीं मिल सकता, आप कहीं भी पता कर लीजिए, इससे कम में नहीं मिल सकता। अभी आप ऑफर चल रहा है तो आप कूपन लगाएंगे EMRS 500, तो EMRS 500 का कूपन लगाएंगे तो इसमें 500 और ऑफ हो जाएगा, चाहे टीजीटी में चाहे पीजीटी में, और आप इसे ले सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। टीम से जुड़ने के लिए, बैच से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में परीक्षा प्लस ऐप की लिंक लगी हुई है, लिंक पे जाइए और ऐप डाउनलोड करिए और बैच से जुड़िए, अपनी तैयारी अभी स्टार्ट करिए इसी वक्त। फिर मिलते हैं साथी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार भैया।